जय हिंद। एम आई ऑडिबल? कैसे हो भाइयों? जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अपना दिल, फेफड़ा, किडनी सब कुछ लेकर आए हो? सो ये है हमारा प्रथम पग चल रहा है जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। बायो पढ़ाने के बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें करेंगे एंड देन केमिस्ट्री की चीजें करेंगे इसी जनवरी में हमारे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिस मीटिंग में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या क्या किया है अभी तक। परफेक्ट। सो जय हिंद। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मैं ऑडिबल हूं? ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। परफेक्ट, चलो ठीक है। सो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेस के बारे में। एंड लाइव प्रोसेस के ऊपर खूब सारे सवाल आते हैं, पीवाईक्यूज, वो मैं आपको अगेन दिखाऊंगा। ओके। सो किस ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं? पहले मैं आपको कुछ खिलाऊंगा। ओके। पहले हम डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जब चीजें हम डाइजेस्ट कर लेंगे उसके बाद फिर हम उसी से कैसे एनर्जी हम बनाते हैं, देन हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड जब रिस्पिरेशन भी हो जाएगा देन हम देखेंगे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके बॉडी में दिल, उसका काम क्या होता है। देन आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ओके। एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के बाद उसके बाद फिर लास्ट में एक्सक्रीशन कराएंगे आपकी बॉडी में। किडनी की हेल्प से क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग कराएंगे। जय हिंद जय हिंद। मैथ्स का क्या होगा? मैथ्स की भी चीजें होंगी बहुत जल्दी, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एक बार प्लीज बता दो इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। भैया इसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ। अबे लल्लू लाल, ब्राइटनेस तुम बढ़ाओगे अपने फोन में, मैं कैसे बढ़ा दूं ब्राइटनेस? लो, मैंने फुल कर ली। यहाँ के ब्राइटनेस से आप पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपकी ब्राइटनेस आपके फोन में कंट्रोल होती है दोस्त। चलो। ये हमारी एनडी की चीजें हैं और आपको पता है ये हमारा प्रथम पक्ष चल रहा है। ओके। क्लास मिस मत किया करो, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। आपको ये भी पता है कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स 1 फरवरी को मैं प्राइवेट कर दूंगा, तो जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। जिन्हें नहीं पढ़ना वो बकैती कर रहा है। एक और चीज, क्या मैं इसके भी आपको पीवाईक्यूज शेयर कर दूं? ये देखो, डिसीज मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो डिसीज के पीवाईक्यूज उसके अलावा सारे एक साथ मैंने रख रखे हैं। आपके जितने भी यूपीएससी एग्जाम होते हैं सबके डिसीज टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आज तक एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ यूपीएससी एग्जाम में आया है सब एक साथ है। सिमिलरली लाइफ प्रोसेस के ऊपर जितने भी आपके सवाल हैं सब एक साथ मैंने यहां पर रखे हैं। ओके। तो इफ यू वांट, मैं इसको देखो कितने सवाल आते हैं आपके लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस के ऊपर एक लाइन से तुम्हारे कितने सवाल रखे हैं, कितने सारे सवाल आपके यूपीएससी एग्जाम में, सारे लाइफ प्रोसेस के सवाल है ये। एक लाइन से तुम देखते जाओ। ओके। तो इफ यू वांट मैं आपको शेयर कर दूंगा, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो नहीं शेयर करूंगा, मुझे क्या करना है, ठीक है। चलो, शैल वी स्टार्ट। इनके आंसर्स, कुछ लोग पूछ रहे हैं इनके आंसर्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके जैसा आपका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स। अगर आप मुझे बोलोगे, इधर देखो, क्या आप मुझे बोलना चाहते हो? जो लोग रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देख रहे हैं आप कमेंट करके बताना, क्या आप चाहते हैं कि जितने भी मैंने आपको बायो के पीवाईक्यू दिए हैं सबको मैं कंपाइल कर लूं, एक पीडीएफ बना दूं, ठीक है, और फिर सबको मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक एक क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन भाई। 2 घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 5 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा, आई डू नॉट केयर। ऑल आई केयर इज की तुम्हारा बायो एक बार ये रिवाइज, उसके बाद जब हमारा अंतिम पक्ष चल रहा होगा, राइट, जब अंतिम पक्ष हमारा चल रहा होगा तो उसमें मैं खुद से बनाता हूं बायो के क्वेश्चंस, या जब मैं फाइनल आपको बायो रिवाइज कराऊंगा तो मैं वहां से करा दूंगा। क्या कहती है जनता? ठीक रहेगा? तो ये सारे ओपिनियन आप कमेंट में दिया करिए, ठीक है। आपके सजेशंस आर वेलकम। चलो हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आज आप सबको, जो लोग क्लास में आए हैं, पहले आपके लिए रसमलाई और रसगुल्ला दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो पहले मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि वाई डाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। या डाइजेशन का हमारा बेसिक क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे हो सकते हैं दोस्तों डाइजेशन, वहां से हम शुरू करने वाले हैं। जय हिंद। अटेंडेंस लगा दो, डू लाइक द सेशन। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी अटेंडेंस आप लगा दिया करिए, कमेंट में बताया करो आप लोग कहां से हो, एनडीएस बार दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलो जय हिंद। पहली चीज दोस्तों, आपके न्यूट्रिशन जो हम पे पढ़ना है उसमें पहली चीज ये ध्यान रखना कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं न्यूट्रिशन, और पूरा खेल इसी का है। जितनी आप मेहनत करते हो
पूरा खेल रोटी कपड़ा मकान का ही तो है। तो पूरी मेहनत आप करते हैं जिससे आपकी किडनी सही से काम करे, जिससे आपका पेट सही से काम करे, डाइजेशन सही से काम करे, राइट? इसी के लिए सारी हमारी मेहनत होती है। अब न्यूट्रिशन दोस्तों हमें दो लोगों का पढ़ना होता है। पहले मैं आपको खाना खिलाऊंगा फिर निकलवाऊंगा, कैसे अभी देखना। तो सो न्यूट्रिशन दोस्तों हम पढ़ते हैं दो लोगों में, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। क्या आप यहां पर रिकॉल कर सकते हैं सेल के बारे में सारी चीजें, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में? यू कैन रिकॉल सेल वॉल किसकी बनी होती है ना, हर एक चीज। ये है पढ़ाई, ऐसे करते हैं पढ़ाई। अगर रिकॉल नहीं हो रही है तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो। सो न्यूट्रिशन दोस्तों प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, साथ में एनिमल्स में हमें पढ़ना है। प्लांट्स में पूरा जो न्यूट्रिशन होता है उसमें मेन रोल होता है लाइट का। लाइट जिसको आप फोटो भी बोलते हो, इसीलिए यहां पर हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया, जिसमें आपका खाना बनाते हैं आपके पेड़ पौधे, राइट? ओके। एनिमल्स में क्या होता है दोस्तों? एनिमल्स में हम पढ़ेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या कैसे आपका होता है खाना बनता है। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं फोटोसिंथेसिस, जहां पर मेन रोल हमारे सन जी का होता है, सूरज भगवान जी का होता है, या फिर सन का होता है, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है? तो सन का मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। क्या होता है? सन से जो आपकी लाइट आ रही होती है, अब ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा कि सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। ओके, ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है, जो सन से हमारी इंसोलेशन आ रही होती है दोस्तों, ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। परफेक्ट, ओके। अब जब ये इंसोलेशन आई तो ये आपकी होती है लाइट एनर्जी। दिस इज लाइट एनर्जी। रसगुल्ला भी मिलेगा, रुक जाओ भाई। दिस इज लाइट एनर्जी। हर एक पॉइंट जो मैं यहां लिखूंगा इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो लाइट एनर्जी क्या है दोस्तों? लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा। इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाई क्लोरोफिल। इसको हमारा क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, उसके बाद जो आपकी हमारी लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब ये चेंज याद रखना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है आपके केमिकल एनर्जी में, ठीक है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी हमारी केमिकल एनर्जी में। क्लियर है? ओके, परफेक्ट। ऐड आ रहा है, चलो मैं अगली बार से हटा दूंगा यार, ठीक है? सो लाइट एनर्जी हमारी कन्वर्ट होगी दोस्तों केमिकल एनर्जी में। उसके बाद जो आपका वाटर यहां पर मौजूद होगा, पानी। पानी में क्या होगा? पानी आपका स्प्लिट हो जाएगा दो हिस्सों में। ओके, पानी हमारा हो जाएगा स्प्लिट दो पार्ट्स में। किसमें किसमें? एक आपका H2 में एंड दूसरा हमारा O2 में। सो H2 और O2 में दोस्तों आपका ये हो जाएगा स्प्लिट। परफेक्ट, ठीक है? एंड उसके बाद जो आपका CO2 है वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि रिडक्शन क्या होता है। तो हमारा जो CO2 होगा दोस्तों ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपका बनता है खाना, इस तरीके से हमारा होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो रिएक्शन मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं कि आपका जो CO2 होता है, CO2 प्लस H2O के प्रेजेंस में, सॉरी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहां पर क्लोरोफिल होगा एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ये लोग क्या करेंगे? ये आपका दोस्तों हमारा रिड्यूस होकर आपको देगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये बन जाएगा C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2 एंड साथ में आपका H2O। अब ये बैलेंस करना चाहे तो आप बैलेंस कर लें, राइट? ये कार्बन 6 है, यहां 6 कर लो। ऑक्सीजन यहां पर हो गया आपका 12, राइट? इधर हो गया हमारा 6 और 6 12, और ये 12 कर लो, तो ये हो गया 12, ठीक है? और ये हो गया 6 दूनी 12, और हाइड्रोजन हो गया 24 ना, तो 12 12 24, 6 दूनी 12, ठीक है? बैलेंस हो गया, ठीक है? ओके, तो ये है पूरी आपकी हमारी कहानी जिसके लिए सारी मेहनत है, ठीक है? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपकी एक्सेस एनर्जी है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट्स में। वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगी प्लांट्स में। आप लोग रिलेट करो यहां पर कमेंट में। स्टार्च के फॉर्म में आपके दोस्तों हमारी स्टोर होगी प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगी एनिमल्स में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में दोस्तों होगी हमारे किसमें? एनिमल्स में। परफेक्ट, बढ़िया से क्लियर है? ये भी आपके दोस्तों हमारे पीवाईक्यू होते हैं। झुंझुनू सैनिक स्कूल से आपको आप में से बहुत लोग होंगे आई नो सैनिक स्कूल वाले, ठीक है? मिलिट्री स्कूल वाले, ग्रेट यार, पढ़ाई करो भाई, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक चीज मैंने आपको पढ़ाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज न्यूट्रिशन, राइट? खाना खिलाना मैंने आपको मैं सिखाऊंगा।
तो न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है आपका खुद से वो अपना खाना बनाते हैं, राइट, और इसलिए उनको आप बोलते हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो फॉलो करते हैं, इनको आप ऑटोट्रॉप्स बोलते हो, ठीक है। एनिमल्स हम किसी और पर निर्भर कर रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए एनिमल में आपको 3 प्रकार का न्यूट्रिशन दोस्तों देखने को मिलता है। कौन कौन? पहला है हमारा होलोजोइक। पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हम आएंगे इंसानों पर। सो फर्स्ट इज होलोजोइक हमारा न्यूट्रिशन, राइट। सेकंड दोस्तों हमारा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक, देन वी हैव पैरासाइटिक, ओके, एंड पैरासाइटिक के बाद वी हैव सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक, तो ये 3 प्रकार के हमारे होते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जब आपका जीव क्या करता है, आपके हमारे उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेकर जाएगा, इंजेक्शन करेगा, एंड डाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर होता है, राइट। सो होलोजोइक में क्या होता है, आपका जो डाइजेशन होगा वो इनसाइड दी बॉडी होता है, बॉडी के अंदर आपका होता है। लेकिन जो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं उसमें बाहर ही खाना ब्रेक डाउन होता है, ओके। इसमें आपका डाइजेशन या फिर ब्रेक डाउन जो आपका खाना होता है, खाना आपका ब्रेक डाउन दोस्तों बॉडी के आउटसाइड ही हो जाता है, एंड पहले ही आप ब्रेक कर लोगे एंड उसके बाद फिर आप उस खाने को खाओगे, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है किसमें? इंसानों में, ऑब्वियसली हम सब में। क्या आप में से कोई ऐसा प्रजाति है क्या यहां पर जो बाहर डाइजेस्ट करके खाता हो? कोई है बड़ा भैया? नहीं है ना। सो ह्यूमंस, राइट, ह्यूमन हमारे हो गए, ठीक है। ह्यूमन के अलावा और बताइए, ह्यूमन के अलावा और कोई? ओके, सो ह्यूमन हमारे हो गए, राइट। इसके अलावा अमीबा हो गए और एनिमल्स हो गए, ये सारे हैं हमारे दोस्तों होलोजोइक की एग्जांपल। सैप्रोफाइटिक में कौन होते हैं? फंगाई। ये बताओ क्या फंगाई के पास सेल वॉल होती है? और होती है तो किसकी बनी होती है? सो फंगाई हो गया दोस्तों, ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे हमारे सैप्रोफाइटिक के एग्जांपल है। अब पैरासाइटिक में भी क्या होता है कि इनके अंदर भी खाना जो होता है वो बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन होता है। इनके एग्जांपल्स हमारे हो गए लीचेस, जुएं, लड़कियां हैं क्या हमारी क्लास में? लाइसेस, कसकटा है तो अच्छी बात है, आप लोग का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है, पढ़ाई करो। कसकटा, ठीक है। सो लीचेस, लाइस, कसकटा, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को दोस्तों फॉलो करते हैं। परफेक्ट, ओके। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट थे अबाउट न्यूट्रिशन कि प्लांट्स में कैसे, एनिमल में कैसे। अभी ये सब कुछ स्लाइड में लिखा होगा लेकिन स्टिल मुझे लिखकर पढ़ाना पसंद है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके हो गए हमारे दोनों टाइप के न्यूट्रिशन। परफेक्ट भैया। आपको जान के हैरानी होगी कि आपका जो दिल है, इधर देखो। अच्छा ये बताओ, आपका दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? आपका दिल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बार धड़कता है एक दिन में। एक दिन में सोचो, 1 लाख बार, भाई समझे? आपका दिल 1 लाख बार धड़कता है एक दिल में, एक दिन में, राइट। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं उस दिन बैच वाले को बता रहा था वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके बाद में आगे पढ़ाता हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन में 86 मिलियन, सॉरी बिलियन न्यूरॉन्स है। जो हमारा ब्रेन है ना भाई, हमारे ब्रेन में आपको मिलेगा 86 बिलियन न्यूरॉन्स, सोचो, ठीक। दूसरा, जो आपका हार्ट है, जो आपको बताया, ठीक है। तीसरा, हार्ट में जो लबडब साउंड आता है ना, जो आपको सुनाई देता है लबडब साउंड, ये जो लबडब साउंड है इसको बोलते हैं लबडब साउंड ऑफ योर हार्ट। इट इज बिकॉज ऑफ, पता है क्या? इट इज बिकॉज ऑफ हार्ट के वॉल्व आपके क्लोज हो रहे होते हैं। सो हार्ट के वॉल्व क्लोज हो रहे होते हैं, उसी क्लोजिंग साउंड को आप लबडब साउंड कहते हो। आपको पता है आपकी आंखें लगभग 10 मिलियन कलर को डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, 10 मिलियन कलर। सोचो इतने कलर होते भी हैं। 10 मिलियन कलर्स को आपकी आईज जो है वो इट कैन डिस्टिंग्विश, आपकी आंखें इतने कलर को डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल तुम्हारे लिए, मुझे बताओ आपकी बॉडी में, यानी आपका मतलब इंसानों की बॉडी में, इंसानों की बॉडी में दोस्तों, सैनिक स्कूल तिलैया, ओके, ये कहां है भाई?
आपकी बॉडी में क्या आपको पता है भाइयों, आपकी बॉडी में क्या आपको मालूम है कि कौन सा वो एक पार्ट है जिसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता, ब्लड की सप्लाई नहीं होती? नो ब्लड सप्लाई, नो सप्लाई ऑफ ब्लड। हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, आपकी आंखों में जो होता है कॉर्निया, कॉर्निया में दोस्तों ब्लड की सप्लाई अंदर से नहीं होती, उसको बाहर से ही ऑक्सीजन मिल जाता है, समझे? सो नो सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड की सप्लाई दोस्तों हमारे कॉर्निया में नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप ब्लश करते हो, उसको देखकर उसका मैसेज आ गया, रिप्लाई आ गया, ब्लश करते हो ना, आपको पता है जब आप ब्लश करते हो तो आपके गाल के साथ साथ आपका जो स्टमक की लाइनिंग है वो भी रेड हो जाती, समझे? स्टमक भी रेड हो जाता है, अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि वाओ, वाओ भैया वाओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे हो गए। वापस अपनी क्लास में आते हैं। हम लोग पहले खाना खाएंगे आज। पहले आपने देखा कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, यानी प्लांट्स में आपने देखा कि प्लांट्स में होता है आपका ऑटोट्रॉप्स हमारे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है वो आपने देखा। दूसरा, इंसानों में होलोजोइक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक, तीन प्रकार का होता है आपका न्यूट्रिशन। आ जाओ एक बार देखते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जो होते हैं वो जो एक्सेस होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स में। आइए, होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक जो मैं समझाया वही बात यहां पर लिखी गई है। आइए, अमीबा में दोस्तों कैसे होता है? अमीबा अपना खाना फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से दोस्तों ऑब्टेन करता है। इसमें वो सूडोपोडिया, जो आपका अमीबा ऐसे है, खाना यहां पे रखा है मान लो, तो इसकी हेल्प से वो उसको इनगल्फ कर लेगा और फिर अंदर जाकर खाना खाएगा। इसी को आप बोलते हो सूडोपोडिया। ये देखो, खाना यहां पे था, ये गया 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 अंदर ले गया, खा लिया, बढ़िया, मजा आ गया इसको। आइए, ऑटोट्रॉपिक बता दिया हूं मैं आपको क्या है अभी कुछ देर पहले, CO2H2O, राइट? ये आपका दोस्तों हमारा क्या होगा? ये आपका हो रहा है रिडक्शन। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जल्दी। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्या आप पहचान पाते हो? आज ही मैं सुपर 50 में पढ़ा रहा था बैच में, यहां पर, एक मिनट, ये रहा, आपके इस साल ही सवाल आया था, देख लो। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, एक लाइन से तुम्हारे सारे सवाल होंगे। ये सवाल आया था कि इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। भाई आई कैन प्रॉमिस, पिछली बार मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, प्रूफ के साथ, कि 120 सवाल कैसे आए थे, 120, हाँ जी, इंक्लूडिंग योर इंग्लिश। भैया जीएटी की बात कर रहा हूं मैं, तो हवा हवाई बात कोई नहीं करने वाला मैं यहां खड़े होके, ठीक है? और ना ही, एक बात और बताऊं, जब जो सीडीएस में हमने किया था ना वो सेम एनडीए में करेंगे, राइट? आज मैं देखता हूं एनडीए में बहुत कोचिंग है, मतलब वो उनका रियल एग्जाम के पहले 10 बार तो बैच आता है, ठीक है? रियल एग्जाम के पहले 10 बार बैच आएगा, जिसमें क्या होता है, और हर बार ऐसा उसको प्रेजेंट करेंगे कि अब इससे बड़ा कोई और अपडेट हो ही नहीं सकता इंडिया के लिए। बिगेस्ट अपडेट ऑफ इंडिया, बिगेस्ट सरप्राइज। ठीक है, और सरप्राइज क्या होता है? बैच, ठीक है? तो जीवन में आप मुझे पसंद करो ना करो, जीवन में कभी भी मैं सरप्राइज के नाम पर बैच तो लॉन्च नहीं करता, ठीक है? ना मैं कभी करूंगा। बिगेस्ट सरप्राइज हमारा ये होगा कि हाँ, मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा विद पीवाईक्यू, विद एवरी सिंगल चीज, एंड विद फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। तो सिर्फ यहां पढ़ाई होती है, ठीक है? आ जाओ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे भाई, 15 सवाल आए थे केमिस्ट्री के, ओके? तो 60 नंबर है तुम्हारे। हर एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? एक बार पूरा पढ़ा दूं। अभी मैंने आपको बायो पढ़ाया, तो मैं आपको बायो की पीवाईक्यूज कराऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, उसकी आप पीवाईक्यू करोगे, और बहुत प्यारे प्यारे आसान आसान पीवाईक्यू आता है। तो घबराओ नहीं, बस रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है? यार मैं ऐड बंद कर लूंगा यार, ठीक है? आई नो ऐड सीरीज पे मैंने बंद कर रखा है, इस पे ऑन होगा यार, वो शेड्यूल करते हुए याद नहीं रहता यार, ठीक है? आई प्रॉमिस अगली बार आपको ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है? अगली बार आपको लाइव में बिल्कुल ऐड नहीं दिखने वाला। चलो, आई प्रॉमिस। ओके, तो ये चीज होपफुली क्लियर होगी। तो दोस्त, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, ओके, वही होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक? और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारी बातें, सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत क्या? बढ़िया जी। आइए, तो भैया जी ये बेसिक था आपका। अब आप सबके बॉडी में जाने वाला है रसगुल्ला। तो पहले मैं तुम्हारी फोटो बनाता हूं, पहले मैं आपको बनाता हूं, और फिर आपके अंदर रसगुल्ला जाएगा। तो ये आपका सर है, बिकॉज रसगुल्ला खाने आए हैं तो ऑब्वियसली सर बड़ा होगा। ये नाक है आपकी,
ठीक है, और मुंह काफी बड़ा खोलेंगे आप, बिकॉज रसगुल्ला खाएंगे आप, और ये दांत है। ठीक है, केमिस्ट्री में एक सवाल आता है कि दांत, जो टूथ का इनेमल है वो डैमेज हो रहा होता है अगर माउथ का पीएच किससे कम होता है, 5.5 से कम हो जाता है तो। ठीक है, अब मुझे इंटरनल ऑर्गन बहुत आराम से बनाने दो, प्यार से, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट में दिक्कत आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये था दोस्तों आपका पेट। ठीक है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉपी करने की कोशिश मत करना, कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, इतना अच्छा डायग्राम, एकदम रियलिटी से मिलता जुलता, आपकी तरह एकदम दिख रहा है। ठीक है, इधर दोस्तों आपको मिलेगा लीवर, जिसमें बाइल स्टोर होगा मान लो। ठीक है, बीच में क्या रखें भाई, कौन सा ऑर्गन होता है बीच में? बीच में खाली जगह छोड़ दें क्या? चलो, बीच में आने जाने के लिए खाली जगह छोड़ रखा है हमने। ठीक है, अब आपने मुंह खोला है, सबके मुंह में पहले क्या जाएगा, ध्यान से देखो। अब हम देखने वाले हैं पूरा सैर। ठीक है, आज जब रसगुल्ला मैं आपके मुंह में रखूंगा तो हम ये देखेंगे कि रसगुल्ला पूरा सफर कैसे अपना पूरा करता है। तो मैंने रसगुल्ला आपके मुंह में रख दिया। ठीक, तो जैसे ही मैंने रसगुल्ला आपके मुंह में रखा, ये जो मुंह में आपके पानी आया था ना, आपको बताइए पानी नहीं है, रसगुल्ला को देखकर जो मुंह में आपके पानी पानी हो गया था दोस्तों, इट इज नॉट वाटर। ओके, ये क्या है? ये दोस्तों आपका सलाइवा है। ठीक है, ये है सलाइवा, और इस सलाइवा में क्या होता है, इस सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज। ओके, इसमें होगा सलाइवरी एमाइलेज, ये चीज ध्यान रखेंगे भाई। तो जो एमाइलेज होता है भाई, ये क्या करता है, ये खाने को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। सोचो, तुम जितना बड़ा खाते हो ना, जब भी आप दाल चावल खाते हो, सब्जी चावल खाते हो, डांटती है ना मम्मी, छोटा छोटा खाया करो, कल जाओगे किसी घर क्या मुंह दिखाओगे, है ना? तुम जितना बड़ा खा लेते हो, जितना तुम्हारे हाथ में आता है ना, सोचो अगर सलाइवा ना हो, राइट, तो तुम्हारा खाना अंदर जा ही ना पाए भाई, जितना तुम खा लेते हो एक बार में। समझे क्या? तो जैसे ही आप रसगुल्ला आपके मुंह में रखा, मैंने जो पानी आया था वो सलाइवा था। ठीक, जैसे ही आपने रसगुल्ला रखा, दांत ने बोला पकड़ो साले को, पकड़ो, पकड़ इसको। रसगुल्ला आपका हमारा रखा, आपने, आपके दांतों ने पकड़ लिया। तो मेन काम किसका था? दांत का। दांत ने क्या किया? फिजिकल मेथड से उसको तोड़ दिया कि मारो कौन है ये आया है अंदर। उसके बाद ये था मैकेनिकल डाइजेशन, जो आप चबाते हो, पहला हुआ मैकेनिकल डाइजेशन। फिर बड़े अफसर को बुलाया गया, सलाइवा को, कि देखो कौन आया था अंदर। सलाइवा आता है और अपने साथ एमाइलेज को लेके आता है। तो सलाइवा के पास होता है दोस्तों एमाइलेज, जो कि एक प्रकार का एंजाइम होता है, ध्यान रखना। आपके एग्जाम में सवाल कई बार आया है कि जरा बताइए खाने में सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है, और वो है एमाइलेज। परफेक्ट। तो ये खाने को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और अगर ब्रेक डाउन नहीं करेगा, भैया पापा सिखाते थे ना 32 बार चबाना है। सही सिखाते थे, लेकिन मतलब पापा बोलते थे कि 32 बार चबाना है, मीनवाइल मी बर्गर को 32 बार चबा रहा हूं, क्योंकि पापा ने बोला था 32 बार चबाने से हेल्थ अच्छी रहती है। तो भाई 32 बार अच्छा खाना चबाओगे तो अच्छी रहती है, बर्गर नहीं चबाना 32 बार। ठीक है, आओ। सो खाने को ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये ऑसोफेगस है तुम्हारा, ये क्या है पता नहीं, मान लो ऑसोफेगस है। अब इस ऑसोफेगस, इसको आप फूड पाइप, क्या ये इसको पाइप तो देखो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये पाइप से बड़ा है, लेकिन फिर भी हम फूड पाइप बोलेंगे। तो ऑसोफेगस दोस्तों हमारा होता है फूड पाइप। ठीक है, अब ये खाना आपका टूट गया है, मैकेनिकल यहां पर डाइजेशन हो चुका है, जिससे कि आसानी से ऑसोफेगस से खाना जाएगा स्टमक में। अब स्टमक में सब लोग तैयार बैठे हैं, बाहर एक वार्निंग लगी है कि अंदर HCl की फैक्ट्री है, एंट्री एट योर ओन रिस्क। बाहर एक और पोस्टर लगा है पेट के, जहां पर लिखा है कि आप हमेशा एसिड को पानी में ऐड करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो पेट के बाहर एक ऐसे वार्निंग लगी हुई थी कि कभी भी पानी को एसिड में ना ऐड करें, क्योंकि वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, आप जल जाओगे। हमेशा एसिड को पानी में डालो। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। तो आपके पेट में कौन सा एसिड मिलता है? पेट में आपके होता है HCl। ओके, पेट में आपकी लाइनिंग, HCl से बचाने के लिए आपकी लाइनिंग होती है म्यूकस, एंड पेट में ही आपको मिलेगा पेप्सिन। अब जो रसगुल्ला आपने खाया है वो आपके पेट में पहुंचेगा, तो HCl अपना काम शुरू करेगा, HCl उस खाने में मिक्स हो जाएगा, और जो भी कुछ उसमें बुरी चीजें होंगी, बैक्टीरिया वगैरह, उसको मारने की कोशिश करेगा। और बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा है
कि बैक्टीरिया के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं, वो उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, म्यूकस का काम क्या होता है, आपकी ये सब बातें नीचे लिखी मिलेंगी, परेशान मत हो, पहले पूरी कहानी सुन लो। म्यूकस क्या करता है दोस्तों, म्यूकस आपका हमारा इसके लाइनिंग को बचाएगा, पेट की लाइनिंग को। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो भी आपके, पेप्सिन बोलेगा रसगुल्ला में जो भी प्रोटीन है उसको मैं डाइजेस्ट करूंगा। सो प्रोटीन वाले पार्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है पेप्सिन, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो आपके पेट में बस इतनी चीजें होती हैं बस। उसके बाद पेट से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है और यहां पर आपको मिलता है स्पिंचटर मसल। ठीक है, यहां होता है स्पिंचटर मसल दोस्तों। तो स्पिंचटर मसल क्या करता है, स्पिंचटर मसल हमारे दोस्तों खाना को रेगुलेट करेगा, कितना खाना आपके पेट से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कितना खाना हमारे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इस चीज को रेगुलेट कौन करेगा, इस चीज को रेगुलेट करेगा हमारा स्पिंचटर मसल। ठीक है, तो स्पिंचटर मसल यहां से खाने को लेकर जाएगा 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 जाएगा, कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मेन डाइजेशन का जो साइट होता है भाइयों, मेन डाइजेशन का जो साइट है वो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस बात को ध्यान रखना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब लोग को मालूम चल गया, पूरे बॉडी में आपके खबर दौड़ गई। ठीक है, पूरे बॉडी में आपके खबर दौड़ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया है, रसगुल्ला आया है, सब लोग को चलना है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तो पैनक्रियाज भेजता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज भेजेगा पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो जब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस आता है जो कि खाने में मिक्स होगा। अब पैनक्रियाटिक जूस के पास होता है एमाइलेज, इसके पास होता है ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। इसके पास होता है लाइपेज, और एक और होता है आपका न्यूक्लियस। तो पैनक्रियाटिक जूस में ये सारी चीजें आपकी होंगी। ठीक है, अब एमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च वाले पोर्शन को। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेज क्या करेगा, फैट को या लिपिड को डाइजेस्ट करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। यानी कोई आपसे पूछे कंप्लीट डाइजेशन खाने का कहां पे होता है, तो खाने का कंप्लीट डाइजेशन दोस्तों हमारे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो भी आपके खाने में प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में दोस्तों। जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं खाने में वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होंगे, और जो फैट्स हैं हमारे वो ग्लाइसरॉल के फॉर्म में स्टोर होंगे। इसी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं, छोटी छोटी विली हमारी, जिसमें ब्लड, जो कि खाना आपका जो भी न्यूट्रिशन है उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड उसके बाद ब्लड से पूरे बॉडी में दौड़ जाएगा। जो आपका वेस्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फिर निकल जाएगा। क्या अच्छे से समझ में आया? मैं दोबारा बता रहा हूं, फिर एक सवाल यहां से बनेगा आपका, वो क्या बनेगा मैं आपको बताऊंगा। आपने अपने मुंह में रखा रसगुल्ला, रसगुल्ला हो गया वेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ सलाइवा, और उसमें होगा एमाइलेज, यानी सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है खाने में, एमाइलेज, राइट, ओके। उसके बाद अंदर खाना जाएगा स्टोमक में, जहां पर म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है और HCl होता है। HCl खाने में मिक्स होगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा वो। म्यूकस इसी HCl से पेट को बचाता है, लाइनिंग को बचाएगा। पेप्सिन आपके खाने में जो भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, बट स्टोमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। उसके बाद आपका खाना जाएगा कहां पर, आपका खाना जाएगा उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर हमारा पैनक्रियाज भेजता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब बंदे होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो लीवर होता है वो बाइल भी भेजता है, लीवर भेजता है दोस्तों बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या होता है, ये इमल्सीफाई करता है फैट को, इमल्सीफाइज हमारे फैट को। ठीक है, ये फैट्स को दोस्तों इमल्सीफाई करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इट विल इमल्सीफाई द हमारा फैट दोस्तों। ठीक है, परफेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखो, खाने का ऑर्डर क्या होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर
एक्सक्रीशन तक, ठीक है। तो सबसे पहले खाना आपका जाता है ड्यूडनम में, ये चीज ध्यान रखना। खाना आपका पहले जाएगा ड्यूडनम में, ड्यूडनम के बाद खाना जाएगा जेजनम में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। खाना जाएगा जेजनम में, जेजनम के बाद खाना जाएगा इलियम में, ठीक। इलियम के बाद खाना जाएगा सीकम में, सीकम के बाद खाना जाएगा या जो वेस्ट है आपका कॉलन में, एंड कॉलन के बाद खाना जाएगा या जो वेस्ट है रेक्टम में, एंड देन फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये तीनों पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, एंड ये तीनों पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। खत्म, परफेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बेसिक माहौल चाहिए होता है, यानी वहां जितने भी एंजाइम काम करते हैं वो बेसिक माहौल में करते हैं। आपके पेट में माहौल एसिडिक होता है, इसलिए जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो उसके बाद आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको एंटासिड की नीड पड़ती है। और यह सवाल भी एग्जामिनर ने पूछ रखा था तुम्हारे इसी बार के एनडीए में, आज ही दिखाया था मैंने, दिखाऊं? ये लल्लू सवाल भी आया था, ये देखो, इनडाइजेशन के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या सबको डाइजेशन क्लियर है, खाना कैसे बनता है? देख लो, पूरी बातें वही लिखी हैं, पढ़ लेना अंग्रेजी में, जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट हो पढ़ लीजिएगा, सब बातें आपकी वही लिखी गई, सारी बातें वही लिखी गई। कौन एसिडिक माहौल में काम करेगा, कौन बेसिक माहौल में काम करेगा, हर एक चीज यहां लिखी गई। कौन किसमें कन्वर्ट होता है, कौन किसको किसमें कन्वर्ट करता है, एवरी सिंगल चीज जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारी बातें यहां पर लिखी गई। अब हम आते हैं रिस्पिरेशन पर। तो एक बार जय हिंद लिखो और बताओ मुझे, क्या सबको न्यूट्रिशन क्लियर है, खाना कैसे पचता है? राइट, हर किसी बंदे को दोस्तों क्लियर है, बढ़िया से। हम्म, भैया आपके डिपार्टमेंट में लोहरी की छुट्टी नहीं होती क्या? भाई कल भी नहीं है यार हमारे यहाँ। छुट्टी क्या ही करोगे यार, घर तो छुट्टी में क्या करते हो, पतंग उड़ाते हो ना। तो पतंग आप दिन में उड़ाते हो, रात में तो उड़ाओगे नहीं, तो फिर काहे परेशान। चलो, अब ये जो खाना वाना हुआ था ना भैया, राइट। अच्छा, यहां पर ना एक और चीज ध्यान रखो कि आपका पेप्सिन किस किस माहौल में कौन काम करता है, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे ध्यान रखना, जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन तो आपके स्टमक में होता है, तो ऑब्वियसली स्टमक में माहौल कैसा होगा? स्टमक में माहौल आपका होगा हाईली एसिडिक। तो पेप्सिन जिस माहौल में काम करता है उसका पीएच 1.5 से 1.6 के आसपास होता है, पीएच, ठीक है, यानी बहुत एसिडिक। आपका जो ट्रिप्सिन है, और अभी भागना मत, अभी तो तुम्हारा दिल निकालेंगे हम, दिल सब लोग लेकर आना, ठीक है, अभी रुको। ट्रिप्सिन आपका काम करता है 7.8 से लेकर 8.5 की पीएच रेंज में। देन वी हैव एमाइलेज, एमाइलेज आपका काम करता है 4.6 से लेकर 5.2 पीएच के आसपास, ठीक है। एंड देन वी हैव पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये आपका काम करता है 6.7 से न्यूट्रल के आसपास, ठीक है। ये सब आपके ऑर्डर है। चलो भाई, अब सेकंड हम पढ़ते हैं रिस्पिरेशन के बारे में। पहले मुझे ये बताओ, रिस्पिरेशन बॉडी के किस पार्ट में होता है सब लोग? भैया कल हॉलीडे है, बैच कोई छुट्टी नहीं है भाई, अब आपको छुट्टी मिलेगी सीधे होली की एक दिन। हम्म, मुझे तो लगता था सिर्फ मेरी ड्राइंग खराब है। हाँ भाई, तो आपकी ही खराब है, आपको सही लगता है। ओके, तो बहुत लोग को लगता है कि रिस्पिरेशन लंग्स में होता है। अगर आपको भी लगता है तो हाथ उठाओ, तो आपको गलत लगता है, समझे? आपको जान के हैरानी होगी कि रिस्पिरेशन आपकी पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी में आपके करोड़ों सेल हैं, करोड़ से भी बहुत ज्यादा सेल हैं। उन्हीं करोड़ों सेल में हर सेल में होता है रिस्पिरेशन, हर सेल में दोस्तों होगा रिस्पिरेशन। ओके, लंग्स में बस ब्रीदिंग होता है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस, दिस इज ब्रीदिंग, ये होता है लंग्स में, समझे? और रिस्पिरेशन क्या होता है कि कैसे आप ब्रेक डाउन करते हो खाने को एनर्जी यूज करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है ना, उसी में आपकी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ओके,
तो हर सेल में दोस्तों हमारी रिस्पिरेशन होगी। आ जाओ, तो कैसे होता है रिस्पिरेशन? अब जो ग्लूकोज आपने बनाया था अभी खाना खा के, देखा था आपने, तो ये ग्लूकोज क्या करता है, साइटोप्लाज्म में, जो आपके सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसमें पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पाइरुवेट में। अब ये ध्यान रखना किस में कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में आपकी चीजें होंगी। तो पहले कन्वर्ट हो जाएगा आपके पाइरुवेट में, उसके बाद तीन केस हमारे होंगे। अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत ऑब्वियस। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है तो ये इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो कि दो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा भैया। अगर मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं आपसे सवाल ऐसे पूछता कि जरा बताइए, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो पाइरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, 1 2 3 4, ऐसे में सवाल देता। क्योंकि ये बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा, ये सबको पता होता है, लेकिन कार्बन मॉलिक्यूल याद रखिएगा, कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। आयुष टाइम पाया करो भैया मेरे, आओ। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है जो मैंने आपको बताया, राइट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो भाई रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है, कि ब्रीदिंग में आप इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हो, राइट, सांस अंदर बाहर कर रहे होते हो। रिस्पिरेशन में ये होता है कि आप जो ग्लूकोज है, जो खाना में आपने बना रखा है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके आप कैसे एनर्जी प्राप्त करते हो, ये है आपका दोस्तों रिस्पिरेशन। जब आप खाना खाओगे बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, उस ग्लूकोज को हर सेल में क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर हर सेल को एनर्जी कैसे मिलती है, ये होता है दोस्तों रिस्पिरेशन। तो ये कैसे होता है आपने देखा, तीन केस हमारे थे, वही बातें यहां पर लिखी गई। ठीक, अब एरोबिक किसको बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, राइट, वहां पे क्या होगा देखा आपने। एनारोबिक में क्या होता है, जहां पर कमी होती है ऑक्सीजन की, वो भी देखा आपने। चलो, इंसानों में दोस्तों कैसे होता है आपका रिस्पिरेशन, देख लीजिए। पहले आप नोज से सांस अंदर लोगे, हवा आपके बॉडी में अंदर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फेर्निक्स होगा आपके थ्रोट में। फेर्निक्स से दोस्तों हमारा क्या होगा, आपका ये कॉमन पैसेज होता है, इससे खाना और एयर दोनों जाती है। ठीक है, यहां से जाएगा आपका एयर, जाएगी ट्रैकिया में। उसके बाद यहीं पर लैरिंक्स होता है, जिसको आप वॉइस बॉक्स बोलते हो। इससे होते हुए आपकी हवा जाएगी अंदर, अंदर ट्रैकिया में जाएगी। ठीक, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाइज में जाएगी, ब्रोंकाइज के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेली में जाएगी। ये एल्वेली ही है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है आपका, यहीं पर दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था भैया, ऊपर देखो, अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। आपका कौन सा वाला, क्या नाम था उसका यार, कौन सा वाला इपीथीलियल टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है यहां पर, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव एलिवेली। ओके, उसके बाद फिर ये लास्ट में। तो ये पूरा याद रखना भैया ऑर्डर, कि नोज, नसल कैविटी, फेर्निक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेली, राइट, इन सब में, उसके बाद लंग्स में, इन सब तरीके से डायफ्राम में, इन सब से दोस्तों आपका हमारा इस तरीके से आपका होता है रिस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा। तो ये बिल्कुल ऑर्डर पूछता है भाई कि आपकी सांस, हवा जा रही अंदर, कैसे जाएगी। और रिस्पिरेशन से एक ही सवाल आता है, वो है इस डायग्राम से। तो मैं रिपीट कर दूं, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में यही अंतर है। ब्रीदिंग आप कई स्टेप में करते हो, आपकी सांस अंदर जा रही है, राइट, आपकी हवा अंदर जा रही है, फिर उसमें आप डिफ्यूजन करोगे, प्योरिफिकेशन करोगे, लंग्स में सब कुछ होता है आपका। ठीक है, लेकिन रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर आप ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपको ऑक्सीजन की नीड होती है करने के लिए। अगर ऑक्सीजन कम होता है, देन जिस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है उस पार्ट में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और इसीलिए आपको मसल क्रैम्प आता है। और जहां बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दिस वॉज रिस्पिरेशन। आज अब हम आएंगे दोस्तों किसमें, अब हम आएंगे आपके दिल के टुकड़े हजार कैसे हो जाते हैं, उस पर हम आएंगे। तो दिल दिल दिल, राइट, दिल का एक ही काम होता है और वो है ट्रांसपोर्ट करना। आपके घर में होता है एक टुल्लू, होता है, आपके यहां कुछ और बोलते होंगे। टुल्लू का मतलब होता है पंपिंग सेट आपका, जो होता है, जो मोटर होती है, जिसका काम होता है
पानी भर गया है, कृपया टंकी भर गई है, पानी की जो भी होता है बंद कर दीजिए। सुनाई देता है ना आपको? मेरे 18 आया आज गूगल फॉर्म में, बधाई। तो भाई टुल्लू का जो काम होता है आपकी बॉडी में वही सेम काम होता है तुम्हारे दिल का। पता नहीं क्यों आपने दिल को इतना बढ़ा रखा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग भैया जी उसी दिल के बारे में यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं कि वो दिल भैया जी हमारे क्यों इतने जरूरी हैं। क्योंकि ऑब्वियसली डाइजेशन कह रहा हूं, ऑब्वियसली बिना खून के किसी भी पार्ट में अगर खून की सप्लाई रुक जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दिल को हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन मानते हैं अपनी बॉडी में। इसीलिए पता है, ये जो प्यार मोहब्बत में दिल का इतना यूज होने लगा, दिल का काम सिर्फ होता है ट्रांसपोर्ट करना। प्यार मोहब्बत में हम दिल का यूज क्यों करने लगे? बिकॉज दिल सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, राइट? बिना उसके कोई और ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। तो कवि ये कहना चाहता है कि जैसे दिल के बिना मेरा कोई और ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे उन ऑर्गन्स की फिक्र नहीं है, मैं अपना दिल तुम्हें देने को तैयार हूं। एंड बाकी ऑर्गन भी लाइक साला बदल गया। समझ में आया? इसीलिए हम प्यार मोहब्बत को दिल से रिलेट करते हैं, बिकॉज दिल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, बिना उसके बाकी ऑर्गन भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ये बोलते हो कि मैं आपको दिल दे रहा हूं, इसका मतलब होता है कि अब क्या ही बचा मेरे पास देने को। ठीक है, आओ। तो इसी दिल के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं, राइट? मैंने आपको ब्लड के बारे में पहले भी पढ़ाया है। अगर आप भूल गए हैं तो आपकी गलती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ाया आपने, राइट? बट अगर भूल गए हैं तो कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई हूं, रिलेट कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। लो देखो, ब्लड में दो चीजें होती हैं। ब्लड में एक सेल होता है भाई, और ब्लड में एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन हमारा। प्लाज्मा क्या है हमारा? प्लाज्मा हमारा इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। परफेक्ट, ओके। अब ध्यान से सुनना भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। और वो क्या है कि प्लाज्मा का जो 90% हिस्सा होता है ना, 90% ऑफ प्लाज्मा, 90% ऑफ प्लाज्मा इज लिक्विड या पानी होता है। ठीक है, लेकिन हमारा मेजर फोकस है सेल। तो लगभग आपके ब्लड का 45% होता है सेल और 55% होता है प्लाज्मा। अब ये सेल हमारी कौन कौन सी होती है? पहली है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ध्यान सुनना, आरबीसी का एक और नाम क्या होता है? मैं सारे पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखूंगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, नोट्स लगेगी आपको, ये स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम पर आ जाओ भैया जो नहीं है, यही मैं आपको सबको शेयर करूंगा। ठीक है, ये जितने भी आपको भेजता हूं, और ये सुबह जो आपको भेजा जाता है, इसको पढ़ते हो नहीं पढ़ते? आज मैंने आपको भेजा था ज्योग्राफी का, देखो ये था आज का, नहीं पढ़ा है तो आप मार खाएंगे। ठीक है, और इसकी भी क्लास होगी, और किसी दिन तुम्हारे साथ मैं यहां खड़ा रहूंगा होपफुली। तो ये पढ़ाया आपने आज? कितना कम पढ़ना था। अगर ये भी आप नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं क्या बोलूं आपको, बताओ? तो फिर पढ़ाई छोड़ दो भैया। ठीक है, तो ये डेली पढ़ा करो, सुबह आपको यहां मिल जाता है भैया, तो इसी में मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो आज। सो आरबीसी हमारा दोस्तों, आरबीसी का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो, ठीक, ये आपकी मोस्ट अबेंडेंट सेल होती है, मोस्ट अबेंडेंट सेल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, फॉर्मेशन होगा दोस्तों बोन मैरो में, ध्यान रखिएगा। और ये डिस्ट्रॉय होता है आपके स्प्लीन में। ठीक है, अभी किडनी आएगा, रुक जाओ, स्प्लीन में दोस्तों डिस्ट्रॉय होगा। ओके, अब ध्यान रखना, आरबीसी लाल क्यों होता है? आरबीसी इज रेड बिकॉज ऑफ आयरन, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। ओके, इट हैज आयरन, एंड बिकॉज ऑफ आयरन आपका ये रेड कलर का होता है। एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड में। ठीक है जी, तो ये कहानी है आपके आरबीसी की। ठीक, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी की जो आपकी सेल्स होती हैं, इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता दोस्तों, नो न्यूक्लियस। ठीक, लाइफ स्पैन होगा इनका 120 दिन का।
लाइफ होती है आरबीसी की 120 दिन हमारी। परफेक्ट। ओके। उसके बाद दोस्तों आपका डब्ल्यूबीसी, यही मैं लिख दे रहा हूं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ध्यान रखना, ल्यूको, लिम्फो नहीं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों ल्यूकोसाइट हमारा। ठीक है। ये कलरलेस होता है बिकॉज इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होगा। इनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक। अब हमारे एक दो टाइप हैं, जैसे आपका एक टाइप है हमारा न्यूट्रोफाइल। तो न्यूट्रोफाइल जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, ये मोस्ट एबेंडेंट डब्ल्यूबीसी होता है। इट इज द मोस्ट एबेंडेंट डब्ल्यूबीसी। देन वी हैव बैसोफिल। जो हमारा बैसोफिल है, ये हमारा क्या करता है, ये सीक्रेट करता है हेपारिन को, जो कि एंटीकोगुलेंट होते हैं। हेपारिन को, राइट, हिस्टामिन को। बिकॉज ऑफ हिस्टामिन आपको एलर्जी होती है। वो ये क्लास याद है डिसीज वाली, भूल चुके हो? डिसीज वाली क्लास याद होगी ना भाई, पढ़ाया था वहां मैंने आपको। ठीक है। इसके बाद आपकी बॉडी में ईस्नोफिल होता है। कभी अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे ना, तो ये सब आपको अलग अलग सबकी वैल्यू मिलती है उसमें। ईस्नोफिल क्या करता है, आपकी बॉडी में रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। ठीक है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को रजिस्ट करेगा। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखो। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखो, हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स का कॉमन नेम कई बार पूछा गया है, तो प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स हमारे होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो इतना काफी है आपके लिए। परफेक्ट। चलो, अब मेन कहानी क्या होती है दोस्तों? मेन कहानी होती है दिल। राइट, दिल पे आते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से देखो, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बता दूंगा, बट पहले मैं आपको दिल पढ़ाता हूं। सो दिल के बारे में इतनी चीज याद रखें कि दिल, यार दिल का बस एक काम क्या होता है, इंग्लिश क्लास भी करेंगे यार, रुक जाओ। हम्म। दिल के पार्ट में क्या है, ध्यान से देखो, आ जाओ। जैसे अगर मैं बनाऊं, चलो दिल बनाता हूं। अच्छा बना दूं क्या दिल? चौंक जाओगे तुम अगर मैं अच्छा बना दूंगा तो। ट्रेलर तुमको दिखा रहा हूं कि मैं अच्छा बना सकता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके वॉल्व हैं। बस इतना काफी है। तो ये दिल लग रहा है क्या भाई? भाई ये दिल लग रहा है क्या? ये दिल है आपका। और आपको पता है, दिल जो आप लोग भेजते हो, वो दिल नहीं होता, वो कुछ और होता है। वो क्या होता है मैं आपको ही बताऊंगा। अब याद रखो यार, दिल में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो। इधर का जो हिस्सा है वो दिल का होता है राइट हिस्सा। दिस इज राइट चैम्बर ऑफ दिल। इस तरफ के हिस्से को आप बोलते हो दिल का लेफ्ट हिस्सा। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो इस तरफ पहले आपका आता है इम्प्योर खून, गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी वेन्स लेकर आती हैं खून दिल में। ठीक है। तो आपकी एक वेन होती है, वेना कावा। ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी आपके राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब गंदा खून। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम। दिस इज राइट एट्रियम। ये है आपका राइट एट्रियम। नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है। इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो मेरे भाई, एक सवाल आपको ये मिलता है एग्जाम में हमारे। ठीक है। एक ये सवाल आता है कि सबसे पहले खून आता किधर है? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले खून आपका आता है राइट एट्रियम में। और वो कैसा खून होगा? गंदा खून होगा। गंदा खून का मतलब ये नहीं कि भाई धूल लगी हुई है उसमें। गंदा खून का मतलब उसमें CO2 भी होगी। राइट। वो अभी उसमें डिफ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपका सबसे पहले खून आया आपके राइट एट्रियम में। यानी कि एक बात याद रखिए कि राइट साइड पर आता है गंदा खून और लेफ्ट साइड पर आता है अच्छा खून। ठीक है। तो राइट एट्रियम में आपका दोस्तों खून आया। अब उसके बाद यहां पर आपकी वॉल्व होती है। ठीक। ये वॉल्व खुल जाएंगी और खून यहां नीचे गिर जाएगा। तो जब खून आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, तो फिर अचानक से दिल को रियलाइज होता है कि अरे भैया सुनो,
खून तो साफ ही नहीं है, तो हम इसको कैसे पूरी बॉडी में दौड़ा दें? तो फिर लंग्स को फोन मिलाया जाता है कि भाई लंग्स, अगर हम आपके पास खून को भेज दें तो क्या आप प्योर कर दोगे क्या? तो लंग्स पहले तो मना करता है, फिर कहता है भेज दो, मेरे पास तो और कुछ काम होता ही नहीं है, यही तो काम है मेरा, भेज दो। तो अब एक प्रॉब्लम यहां पर यह उत्पन्न होती है कि दिल के बाहर जो खून जाता है टिपिकली वो साफ खून होता है, और दिल के बाहर खून आर्टरीज लेकर जाती है, लेकिन ये गंदा खून है जो दिल के बाहर लेके जाना है। तो एक हमारी आर्टरी होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो कि तैयार हो जाती है इस गंदे खून को लेके जाने के लिए। सो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आपके दिल से लंग्स तक। खून लंग्स में जाएगा, वहां पर डिफ्यूजन वगैरह होगा, वापस अब वहां से साफ खून को कौन लेकर आए दिल में? क्योंकि दिल में खून लेकर आता है वेन, और वेन्स हमारे होते हैं, वेन्स कैरी करते हैं गंदा खून, लेकिन ये तो साफ खून है। तो साफ खून को कैरी करता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो कि साफ खून को कैरी करती है। और पल्मोनरी सॉरी वेन्स, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन जो कि साफ खून को कैरी करती है और दिल में लेकर आएगी, फिर नीचे गिरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके बाद ये एरोटा है, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में खून दौड़ जाएगा। मैं एक फ्लो में बताता हूं, फिर आप बताना क्या अच्छे समझ में आ गया। आंख बंद करो सब लोग। दोस्तों आपके दिल में एक राइट हिस्सा है, एक लेफ्ट हिस्सा है। राइट हिस्से में आता है गंदा खून, ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हो राइट एट्रियम, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। वेना कावा आपकी बॉडी से खून लेकर आती है गंदा खून, खून आपका बीच में वॉल्व होते हैं, खुल जाएगा वॉल्व, राइट वेंट्रिकल में खून आएगा, फिर आपको रियलाइज होगा कि खून तो गंदा है। देन पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो गंदे खून को लेकर जाएगी आपके लंग्स में, लंग्स में डिफ्यूजन होगा, खून साफ होने के बाद वहां से खून वापस आएगा आपके दिल में, कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन, विच इज द ओनली वेन जो कैरी करती है साफ खून। कहां लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियम में, फिर खून जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन वहां से एरोटा के थ्रू जो कि आर्टरी है हमारी, पूरी बॉडी में खून आपका दौड़ जाएगा। क्योंकि दिल में खून 2 बार आ रहा है, इसीलिए आप पढ़ते हो कि इंसानों में डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि 4 चैम्बर हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि 4 चैम्बर है इंसानों के। इंटरमिक्सिंग अलाउड नहीं होती हमारी बॉडी में, लेकिन जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनमें इंटरमिक्सिंग भी हो सकती है, क्योंकि उनपे 3 और 2 चैम्बर होते हैं। खत्म कहानी। अच्छे से क्लियर है सभी को हर एक चीज? हम्म। ईडम्स की क्लास कब करेंगे? बहुत जल्दी करेंगे। हाँ आँख खोल लो, खोल लो। तो ये था दोस्तों आपके पूरे दिल की कहानी। तो ये आर्टरी और वेन की कहानी ध्यान रखना। एक कोरोनरी आर्टरी होती है जो आपके ब्लड को हार्ट की मसल में लेके जाती है, ठीक है, और एक कैपिलरीज होती है जो आर्टरी और वेन को जोड़ती हैं, ठीक। एक और चीज ध्यान रखना कि जो आपका प्रेशर होगा, ये मैं बात यहां लिख दूं और फिर खत्म है कहानी आपकी। 5 मिनट की दोस्तों और क्लास है, और हर एक चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि प्रेशर किस में ज्यादा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रेशर होता है आपके आर्टरीज में, प्रेशर मोर होगा इन आर्टरीज, आपके आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू वेन। क्यों भैया? क्योंकि आर्टरीज ही है जो पूरी बॉडी में खून को लेकर जाती है ना, तो उनमें प्रेशर ज्यादा होता है। अब एक प्रेशर होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको आप नॉर्मल बीपी की रेंज बोलते हो। डायस्टोलिक प्रेशर होता है दोस्तों, राइट, जो कि 80 mm होता है नॉर्मल, और सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि आपका 120 mm होता है, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखें, MM/Hg, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कब होगा? जब आपका हार्ट रिलैक्स करेगा, और जब सिस्टोलिक कब होगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चलो, तो इतनी सारी चीजें दोस्तों अपने को ध्यान में रखना था यहां पर। आइए, अब ये सारी बातें आपकी यहां पर वही लिखी गई हैं, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये देखो, कोरोनरी आर्टरी, कार्टोराइड आर्टरी, सबक्लेविन आर्टरी, कैपिलरीज, याद रखिएगा। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसमें उल्टा लिखा था यार नोट्स में, रुक जाओ।
कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही बात है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही बात है। 4 ठीक है, सही है। 1 मिनट, ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, सही लिखा है। हार्ट के देखो वॉल्व होते हैं दोस्तों, आपके राइट साइड पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड पर होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व खोलेंगे, और ये वॉल्व क्यों होते हैं? जिससे खून आपका वापस ना जा पाए। चलो, ये डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर जो मैंने आपको बताया, ठीक। अब जो आपकी हर आर्टरी और वेन होती है ना, बस खत्म है, 5 मिनट और। जितनी भी दोस्तों आपकी आर्टरी है और जितनी भी आपकी वेन्स हैं भाइयों, ये आपके इनमें आप देख सकते हो, इनमें 3 लेयर होती है। ट्यूनिका इंटीमा जो कि एकदम अंदर की लेयर होगी, उसके बाहर ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्नल। परफेक्ट। अब इतनी देर से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसको किसको वॉशरूम जाना है भैया? क्या वॉशरूम जाना चाहते हैं आप लोग? हाँ भैया, वॉशरूम जाना है। तो अगर वॉशरूम जाना है तो एक बात जान के जाओ कि एक एडल्ट 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है हर दिन, पर डे। आप एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करोगे। यूरिन का रंग नॉर्मली येलोविश होना चाहिए, अगर हल्का हल्का येलोविश तभी चलेगा। अगर येलो कलर है यूरिन में, ये क्यों होता है येलो कलर? बिकॉज ऑफ यूरोबिलिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त, क्लियर? ओके। किडनी का मेन काम क्या होता है? आपकी बॉडी के फ्लूइड्स को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट्स फ्लूइड्स ऑफ बॉडी, बॉडी के फ्लूइड्स को रेगुलेट करना। आपकी बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम होता है आपके इसका, ठीक है। हम सबकी बॉडी में 2 किडनी होती है, ठीक। किसी के बॉडी में 3 भी हो सकती है, पता है आपको ये बात? नहीं पता ना? हाँ, हो सकती है। देखो, ये है आपकी एक किडनी, ये लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है और थोड़ी सी बड़ी होती है, और ये है आपका यूरेटर, पाइप की तरह होता है। और ये है आपका वो प्राणी जो आप भेजते रहते हो अपने क्रश को, ये है तुम्हारा दिल। तो आपको जान के हैरानी होगी कि आप जो उसको भेजते हो मैसेज में, वो दिल नहीं होता, वो आपका होता है यूरिनरी ब्लेडर। दिल आपका इस तरीके का नहीं दिखता, जिस तरीके का दिल आप लोग भेजते हैं वो ब्लैडर होता है। आपने यूरिन स्टोर करने वाली चीज भेज दी उसको, और वो साइंस के स्टूडेंट है भाई, इसीलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो किडनी के सिस्टम में 2 तो होती हैं किडनी, ये भी पूछा गया था सीरियस में एक बार। और 2 होते हैं दोस्तों यूरेटर, एक होता है ब्लेडर, ब्लेडर होगा सॉरी, और लास्ट में होता है यूरेथ्रा। तो ह्यूमन किडनी हमारी एक्सेस सॉल्ट को, जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट होता है भैया, ओके, एक्सेस यूरिया होता है, इनको एक्सक्रीट करती है या बाहर भेजती है, ठीक है जी। ओके। नेफ्रॉन हमारे होते हैं, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन हमारे दोस्तों फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं आपके किडनी। किडनी के मेन यूनिट कौन होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन ही है जो सारा काम एक्चुअली में आपके कर रहे होते हैं, ओके दोस्तों, ठीक है। तो किडनी जो आपकी नॉर्मली टिपिकली है, 2 किडनी हमारी होती है, आपके फिस्ट मुट्ठी में आ जाए किडनी, ठीक है। और अगर किडनी कभी आपकी मैल फंक्शन करती है, देन एक प्रोसेस होता है डायलिसिस का। सो डायलिसिस इज द प्रोसेस जहां पर किडनी अगर आपकी मैल फंक्शन कर रही है, देन हम क्या करते हैं दोस्तों? डायलिसिस कराते हैं, ठीक। ओके। अब बस लास्ट चीज मैं आपको एक और चीज ज्ञान देना चाहता हूं, उसके बाद फिर क्लास खत्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, ओके। पहला होता है जहां पर वेस्ट निकलता है यूरिया के फॉर्म में, दूसरा जहां पर वेस्ट निकलता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, और तीसरा जहां पर वेस्ट निकलता है अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है दोस्त। आइए, जिन जिन एनिमल्स में या जिन जिन चीजों में यूरिया वेस्ट होता है उनको आप बोलते हो यूरियोटेलिक, उनको आप बोलेंगे यूरियोटेलिक।
जिनमें यूरिक एसिड होता है, वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, उनको आप बोलते हैं क्या? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। और जिनमें अमोनिया वेस्ट के फॉर्म में निकलता है दोस्त, उनको आप बोलते हो अमोनोटेलिक। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना। यूरिया वेस्ट के फॉर्म में निकलता है इंसानों में, हम लोग का जो वेस्ट होता है वो यूरिया होता है। ठीक है। यूरिक एसिड वेस्ट होता है लिजर्ड्स में, आपके बर्ड्स में, आपके स्नैक्स में, आपके। ठीक है। और अमोनिया आपका वेस्ट होता है एक्वेटिक, जो आपके एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह हो गया, उनमें। और जब मैं एक्वेटिक बोलूं, अगर आपको एरन काइमा याद नहीं आता तो पढ़ाई बेकार है और मेरा पढ़ाना बेकार है। यहां पर वही सारी बातें आपकी लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। थैंक यू सो वेरी मच। क्या मजा आया है आपको? तो पहले आपको आज की क्लास में खिलाया गया, बढ़िया से पेट भराया गया आपका, उसके बारे में सारे फैक्ट्स बताए गए। पेट भरने के बाद उसी ग्लूकोज से हमने एनर्जी कैसे बनाना है वो हमने देखा। ठीक है। उसके बाद दिल आप वापस लेकर आए थे। ठीक है। उस दिल में हमने देखा कि उस दिल के कितने चैम्बर हैं, एंड उसके बाद उसका मेन काम क्या है वो देखा आपने। एंड देन उसके बाद इतना खाने पीने के बाद आपको जाना था वॉशरूम, तो लास्ट में हमने किडनी जी के बारे में भी देख लिया कि किडनी जी हमारे यूरिन आपकी येलोविश क्यों होती है। खत्म। लाइफ में दोस्तों इतना ही करना होता है, आपको एक दिन उठाना होता है और उसको बेहतर बनाना होता है। आज मैंने आपको भेजा था ना कि आज पहली मेरी क्लास होगी सुपर 50 में, एनडीए में, वो थी ये क्लास। ये थी एनडीए सुपर 50 में क्लास। एक टेस्ट था उनका केमिस्ट्री का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है। उसके बाद फिर उनके मैंने पीवाईक्यूज कराए थे। उसके बाद मेरी क्लास एफकैट में थी, जहां मैंने करंट अफेयर पढ़ाया एफकैट का, साथ में ये पढ़ाया मैंने, एक और चीज क्या पढ़ाई थी, हाँ ये खत्म किया था कैलेंडर एफकैट बैच में, आज का ही बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने सीडीएस बैच में पढ़ाया फोर्स। सीडीएस बैच में मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चंस कराए राइट मोशन के, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है। उसके बाद अब आपकी क्लास, और अब नींद अच्छी आएगी। सो लाइफ इज ऑल अबाउट, आपको डिसाइड करना होता है करना क्या है, एंड उसके बाद उसका 90-95% फुलफिल करना होता है, बस। थैंक यू सो मच। प्लीज जितने लोग यहां पर हो, जाने से पहले एक कमेंट करके जाना प्लीज, जब मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा उसके बाद, कि क्लास कैसी लगी भैया मेरे, प्लीज बताना। ठीक है। और ये पीवाईक्यू मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, प्लीज बता के जाना क्लास कैसी लगी। थैंक यू यार, थैंक यू भाइयों, टेक केयर।